हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं वरदान बना अभिशाप का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। एक दिन पुत्र, तुम्हें ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा, लेकिन तुम एक साथ रहोगे तो काल से बच नहीं सकोगे। अब समय आ गया है कि तुम अलग अलग होकर रहो। काल केतु तुम सबसे बड़े हो, इसीलिए तुम्हें किसी दूसरे लोक में जाकर रहना होगा। माँ, मैं पाताल लोक में जाकर रहूंगा, वहां तक कोई मानो नहीं पहुंच सकेगा। माँ, जब कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो समुद्र में मंदरांचल पर्वत से मंथन करा देना, मुझे तुम्हारी सूचना मिल जाएगी। लेकिन बेटे, वर्ष में एक बार पूर्णिमा को तुम्हें सर्पगंध पर्वत पर ब्रह्मा की पूजा करने के लिए अवश्य आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो तुम सब जीवन संकट में पड़ जाएगा। माँ, मैं वर्ष में एक बार ब्रह्मा की पूजा के लिए अवश्य आऊँगा। उस दिन कालकेतु ने पाताल लोक के लिए प्रस्थान किया। राजगद्दी के लोभ में सतकेतु दूसरी रानी कनकलता के पुत्र पीयूष को मारने पीटने लगे। भैया, मुझे मत मारो, आखिर मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। हम तुम्हें अवश्य मारेंगे, नहीं तो तुम बड़े होकर हमसे आधा राज्य ले लोगे। हम तुम्हें मार मार कर सारे राज्य पर अधिकार करेंगे। अब तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो माँ। तभी पीयूष की आवाज़ सुनकर कनकलता वहां दौड़ी आई। अरे अरे, छोड़ दो इसे, छोड़ो छोड़ो। माँ माँ, आहा, आज तो तुमने छुड़ा लिया, लेकिन एक दिन हम इसे अवश्य मारे देंगे। रानी कनकलता ने राजा सारंगधर से शिकायत की। महाराज, सतकेतुओं को रोकिए, नहीं तो वह किसी दिन मेरे पुत्र को मार डालेंगे। ओह रानी, जिस बात की आशंका थी वह सच होती प्रतीत हो रही है। तो महाराज, इन दुष्टों से अपने पीयूष की रक्षा कैसे करूं? तुम पीयूष को महर्षि मृत्युंजय के पास भेज दो। वह मंत्र विद्या से पीयूष को इतना शक्तिशाली बना देंगे कि वह सतकेतुओं से स्वयं अपनी रक्षा कर लेगा। अगले दिन राजा सारंगधर पीयूष को लेकर महर्षि मृत्युंजय के आश्रम पर पहुँचे। और राजन, आज कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? प्रणाम महर्षि, प्रणाम। आप तो सब कुछ जानते ही हो। मैं अपने पुत्र पीयूष को आपकी शरण में छोड़ रहा हूँ। राजन, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि वर्षों पूर्व मरे गए राक्षसों ने सतकेतुओं के रूप में जन्म लिया है, लेकिन मैं पीयूष को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि सतकेतु इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। महर्षि, मैं अपने सैनिक द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं आपको भेजता रहूंगा। इस वनस्थली में सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। राजन, राजा सारंगधर लौट गए। सतकेतुओं की क्रूरता और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। उन्होंने आसपास के राज्य पर आक्रमण शुरू कर दिया। मारो मारो सतकेतुओं! शत्रुओं की सेना पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते थे। खचाक, आह, मारो, खचाक, हाय! अगर किसी सतकेतु का सिर काट कर उससे मार दिया जाता तो खचाक! ओह! अगले ही क्षण ब्रह्मा के वरदान के फलस्वरूप वह पुनः खड़ा होता था। इस वरदान के कारण अंत में सतकेतुओं की ही विजय होती थी। मारो, हम जीत गए! और फिर उस देश के राजा को बंदी बना लेने पर सतकेतु उनसे आदेश देते हैं, तुम्हें हमारा दास बनकर रहना होगा, नहीं तो हम तुम्हें प्राण दंड देकर तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देंगे। हमें आपकी अधीनता स्वीकार है सतकेतु। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अनेक राज्यों पर अधिकार कर लेने पर भी जब उनकी तृष्णा शांत नहीं हुई तो उन्होंने राजकुमारियों का अपहरण शुरू कर दिया। सतकेतु कहीं कोई सुंदर राजकुमारी देखते तो उसका अपहरण कर महल में ले जाते थे। एक दिन राजकुमारी, सतकेतु आ रहे हैं, आप रथ को लेकर भाग जाओ, तब तक हम इनको रोकते हैं। लेकिन राजकुमारी नीलमणि वहां से भाग पाती कि सतकेतुओं ने उसे घेर लिया। बहुत सुंदर राजकुमारी है, इसे महल में ले जाकर अपनी दासी बनाएंगे। रुक जाओ सतकेतु, मेरा नाम नागमणि है। मेरे पिता कृष्णाध्वज तुम्हें इस अपराध का दंड अवश्य देंगे। आहा, सतकेतुओं को कोई दंड नहीं दे सकता। जो हम चाहते हैं वही होता है। नाग केतु, इसे केतु उठा लो इसको।
नहीं, कोई मुझे हाथ लगाया तो मैं उसका हाथ काट दूंगी। इतना कहते ही नीलमणि ने अपना रथ दौड़ा दिया। राजकुमारी भाग रही है, नागकेतु उसे रोको। राजकुमारी को रोकने से पहले तुम्हें हमको रोकना होगा। कुछ ही देर में सभी सैनिकों को मारकर ओ आ हाय खचाक, सतकेतुओं ने राजकुमारी का पीछा किया। रोको, भागने ना दो, पकड़ो सड़ाक। और फिर राजकुमारी नीलमणि को घेर कर बंदी बनाने में उन्हें अधिक देर नहीं लगी। नहीं नहीं, ओह, अब तुम्हें हमारी दासी बनकर रहना पड़ेगा। जल्दी ही राजकुमारी को बंदी बनाकर वे कृष्णानगर की ओर लौट पड़े। उसे लेकर जब सतकेतु महल में पहुंचे, यह राजकुमारी कौन है? तुम इसे बंदी बनाकर क्यों लाए हो? पिताश्री, यह राजा कृष्णाध्वज की बेटी नीलमणि है। हम इसे दासी बनाने के लिए लाए हैं। नहीं, तुम किसी राजकुमारी को दासी बनाकर नहीं रख सकते। इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने राज्य से निकाल दूंगा। आहा, सुना तुमने मूल्यकेतु? पिताश्री हमें राज्य से निकाल देंगे। नहीं, हमें कोई इस राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता। यह राज्य हमारा है, अब हम यहाँ के राजा हैं। नहीं, राजा मैं हूँ। मैं तुम्हें राजगद्दी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी आंखें निकलवा लूंगा। यह कहते हुए राजा सारंगधर मूल्यकेतु पर झपट पड़े, लेकिन मूल्यकेतु ने उनका प्रहार अपनी तलवार से रोक लिया। खनाक, पिताश्री जो चीज़ हमें चाहते हैं उससे सख्ती से छीन लेते हैं। कोई हार मानने को तैयार नहीं था। खनाक खनाक, आखिर मूल्यकेतु के एक तीव्र प्रहार ने राजा की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। ओह विषकेतु, बूढ़े पिताश्री को बंदी बनाकर कारागार में ले जाओ। अब हम राजगद्दी पर बैठेंगे। राजा सारंगधर को कारागार में बंदी बनाकर सतकेतुओं ने सवै को कृष्णानगर का राजा घोषित कर दिया। सतकेतुओं की जय हो। सतकेतुओं को राजा बनने अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन कुछ सतकेतु पास के राज्य विराट नगर में घूमने निकले। अभी वे नगर में कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उन्हें विराटनगर के राजा चतुर्भुज के साथ उसकी बेटी राजकुमारी मृणालिनी को रथ में सवार आते देखा। नागकेतु, लगता है विराटनगर का राजा अपनी बेटी के साथ आ रहा है। हाँ मूल्यकेतु, देखो राजकुमारी बहुत सुंदर है, आज इसी को उठाकर ले चलते हैं। अगले क्षण उन्होंने आगे बढ़कर राजा चतुर्भुज का रास्ता रोक लिया। ठहरो, कौन हो तुम? तुमने हमारा रास्ता रोकने का साहस कैसे किया? सतकेतु किसी का भी रास्ता रोक सकते हैं सतकेतु, लेकिन अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तुम्हें इस अपराध का दंड मिलेगा। सैनिकों, घेर लो इन सबको। अगले ही क्षण बहुत से सैनिक सतकेतुओं पर टूट पड़े, लेकिन कुछ ही देर में सतकेतु बहुत से सैनिकों को मारकर राजकुमारी को पकड़ चुके थे। पिताश्री, अब तुम कोई नहीं बच सकता। राजकुमारी, हम तुम्हें अपने महल में ले जाएंगे। ठहरो, यदि तुम राजकुमारी को ले जाना ही चाहते हो तो स्वयंवर में जीतकर ले जाना। मैं हर्षत तुम्हें राजकुमारी दे दूंगा। मैं शीघ्र ही इसका स्वयंवर करने वाला हूँ। ठीक है, हम राजकुमारी को स्वयंवर में जीतकर ही ले जाएंगे, लेकिन स्वयंवर कब होगा? पूर्णिमा से एक दिन पहले तुम्हें एक शिलाखंड को उठाकर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचाकर स्वयंवर में विजय होना होगा। सतकेतु मिलकर तो पर्वत को भी उठा सकते हैं। एक शिलाखंड को तो हम में से एक ही आकर आकाश तक पहुंचा देगा। ठीक है, आज तो हम लौट कर जा रहे हैं, लेकिन स्वयंवर में राजकुमारी को लेकर ही जाएंगे। और सतकेतु अपने नगर को लौट गए। उधर सतकेतुओं के आतंक से भयभीत राजा चतुर्भुज महर्षि मृत्युंजय के पास पहुंचे। महर्षि सतकेतुओं ने स्वयंवर में आकर राजकुमारी को ले जाने की बात कही है। मेरी बेटी की रक्षा करो महर्षि। तुम स्वयंवर शुरू करो राजन। सतकेतु शिलाखंड को नहीं उठा सकेंगे। उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किए बिना नहीं मारा जा सकता है। मैं कोई उपाय सोचता हूँ। उसके लौटकर जाते ही महर्षि ने पीयूष से कहा, पीयूष, अब समय आ गया है कि सतकेतुओं को का पृथ्वी से सर्वनाश कर दिया जाए। कुछ दिनों बाद विराटनगर में राजकुमारी मृणालिनी का स्वयंवर
आरंभ हुआ। अनेक राजाओं के अनेक राज्यों के राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे थे। तभी धड़धड़ाते हुए सतकेतु वहां प्रविष्ट हुए। उन्हें आते आते ही घोषणा की, इस स्वयंवर को सतकेतुओं ही जीतेंगे। इसके लिए पलक झपकते ही दूसरे राजकुमार यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम उन सब की हत्या कर देंगे। सतकेतुओं के आतंक से भयभीत अन्य सभी राजकुमार वहां से भाग गए। स्वयंवर आरंभ हुआ तो मूल्य केतु ने शिलाखंड का उठाने की कोशिश की, लेकिन वह शिलाखंड को तनिक भी नहीं हिला पाया। तो नाग केतु, विष केतु, सूर्य केतु भी उसके साथ आ लगे, और जब चारों मिलकर भी शिलाखंड को नहीं उठा सके तो अधिक सतकेतुओं ने मिलकर विशाल खंड को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे विशाल खंड को उठाना तो दूर हिला तक नहीं पाए। सब मिलकर भी शिलाखंड को उठाने में सफल नहीं हुए। वे नहीं जानते थे कि महर्षि मृत्युंजय की अदृश्य शक्ति उन्हें शिलाखंड को उठाने से रोक रही थी। अंत में राजा चतुर्भुज ने कहा, सतकेतुओं, तुम सब अपनी शक्ति का परीक्षण कर चुके हो, तुम्हें सफलता नहीं मिली। ठहरो राजन, अभी हमने पराजय स्वीकार नहीं की है। परसों हम फिर आकर इस शिलाखंड को उठाकर पर्वत पर ले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं राजकुमारी का विवाह कहीं भी कर देने के लिए स्वतंत्र रहूँगा। हमें स्वीकार है। उस दिन सतकेतु अपने नगर लौट आए। कृष्णानगर में लौटकर सतकेतुओं ने विचार विमर्श किया। अगर हमने इस शिलाखंड को नहीं उठाया तो हमारा अपमान होगा, और हमारे इस अपमान का बदला काल केतु ही ले सकता है। वह अकेला ही इस शिलाखंड को उठा लेगा। काल केतु को वैसे भी बुलाना होगा। कल शरद पूर्णिमा की रात है और हमें सर्पगंध पर्वत पर एकत्रित होकर ब्रह्मा की पूजा करनी है। हाँ ठीक है, पूजा के बाद ही हम शिलाखंड को उठाने जाएंगे। उस रात सतकेतु मिलकर समुद्र के किनारे पहुँचे और उन्होंने मंदरांचल पर्वत की मंथन से समुद्र मंथन किया। हो हा गिर 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 गिर। समुद्र मंथन से पाताल लोक में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। तो अपने महल में सोया हुआ काल केतु नींद से जाग उठा। ओह, यह भूकंप कैसा? ओह, याद आया, मुझे जगाने के लिए समुद्र मंथन किया जा रहा है। मुझे ब्रह्मा की पूजा के लिए शीघ्र ही सर्पगंध पर्वत पर पहुंचना होगा। तुरंत ही काल केतु ने वहां से प्रस्थान किया। अथाह जल राशियों को पार कर काल केतु पृथ्वी लोक की ओर चल दिया। गहरे समुद्र को पार कर काल केतु पृथ्वी पर पहुंचा, और फिर जल्दी ही काल केतु सर्पगंध पर्वत पर पहुंचा, जहां पहले से ही अन्य केतुओं उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। काल केतु आ गए, अब पूजा शुरू करो। सबने मिलकर ब्रह्मा की पूजा शुरू कर दी। ब्रह्मा की पूजा संपन्न हुई तो काल केतु ने स्वयंवर की सारी कहानी सुनाकर कहा, भैया काल केतु, उस शिलाखंड को पर्वत पर पहुंचाकर तुम पाताल लोक चले जाना। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा यह काम भी पूरा कर देता हूँ। और फिर उस दिन सतकेतुओं के साथ कालकेतु विराटनगर में पहुंचा। कालकेतु को शिलाखंड उठाकर ले जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। राजा चतुर्भुज ने राजकुमारी मृणालिनी को कालकेतु को सौंप दिया। तुम विजय हुए कालकेतु, मैं राजकुमारी तुम्हें सौंपता हूँ। सतकेतुओं ने राजकुमारी के साथ प्रस्थान किया तो राजा चतुर्भुज ने महर्षि से कहा, महर्षि, कालकेतु तो स्वयंवर जीतकर राजकुमारी को ले गए। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी को बचाइए महर्षि। चिंता ना करो राजन, राजकुमारी को कोई आँच नहीं आएगी। कालचक्र का सतकेतुओं की ओर बढ़ रहा है। तभी महर्षि मृत्युंजय ने पीयूष से कहा, बस तुम शीघ्र जाकर कालकेतुओं को मारकर राजकुमारी को ले आओ। मैं तुरंत प्रस्थान करता हूँ महर्षि। एक रथ पर सवार होकर पीयूष ने वहां से प्रस्थान किया। उधर सतकेतुओं के साथ कालकेतु समुद्र के किनारे पहुंचे। अब तुम सब
कृष्णानगर लौट जाओ। इस राजकुमारी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और इससे विवाह करूंगा। नहीं भैया, इस राजकुमारी से तो मैं विवाह करूंगा, यह बहुत सुंदर है। नहीं, मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा। पल भर बाद ही सारे केतु राजकुमारी से विवाह करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। राजकुमारी से केवल मैं विवाह करूंगा। ओह, खचा खचा आपस में लड़ते हुए कुछ कुछ ही सतकेतु शेष रहे थे कि तभी पीयूष वहां पहुंच गया। उसने अग्निबाणों से शेष केतुओं पर आक्रमण कर दिया। बचाओ! कुछ ही देर में सभी केतु नष्ट हो चुके थे। राजकुमारी, आप मेरे साथ विराटनगर चलो। वहां पर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ ही देर में पीयूष राजकुमारी मृणालिनी को लेकर विराटनगर पहुंच गए। महर्षि पीयूष सतकेतुओं को मारकर राजकुमारी को ले आया, लेकिन महर्षि अकेला पीयूष ने सतकेतुओं का विनाश कैसे किया, इसकी एक लंबी कहानी है। सतकेतुओं को ब्रह्मा ने मिलकर पूजा करने के लिए कहा था। जब पूजा के लिए सभी सतकेतु सर्पगंध पर्वत पर एकत्रित हो रहे थे, उस समय मैं योजना के अनुसार पीयूष के साथ किसी सतकेतु की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी मैंने एक सतकेतु को अकेले आते देखा। पीयूष, वह देखो, एक सतकेतु इधर ही आ रहा है। तुम बाण मारकर उसको रथ से नीचे गिरा दो। उसके समीप जाते ही पीयूष ने बाण मारकर उसे नीचे गिरा दिया। उसके नीचे गिरते ही मेरे आदेश से पीयूष ने उसे रस्सी से बांध दिया और फिर मैं सतकेतु के रूप में सर्पगंध पर्वत पर पहुंच गया और इस तरह से इस तरह इन वर्ष इनकी पूजा संपन्न नहीं हुई। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार सतकेतु आपस में लड़ मरे। शेष को पीयूष ने अग्निबाण से जला डाला। महर्षि, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने मेरी बेटी को बचा लिया। और फिर राजा चतुर्भुज ने पीयूष से कहा, पीयूष, तुमने सतकेतुओं को मारकर एक अद्भुत शक्ति का परिचय दिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करने की घोषणा करता हूँ। शुभ मुहूर्त में पीयूष का राजकुमारी मृणालिनी से विवाह हो गया। आयुष्मान हो वर्ष तुम दोनों का जीवन सुख शांति से व्यतीत हो। कृष्णानगर पहुंचते ही पीयूष ने अपने पिता राजा सारंगधर को कारागार से मुक्त करा के राजगद्दी पर बिठाया। महाराज की जय हो, राजकुमार पीयूष की जय हो। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कहानी के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।